ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा दादा लेखराज डायमंड मर्चेंट से कैसे बन गया प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके कदमों पर चलकर हमने अपने जीवन को ब्रह्मा बाप समान बनाना। आज हम उन कदमों को देख रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने कदम रखे, कैसे कैसे उन्हें ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर हुए, ज्ञान की बातें उनको स्पष्ट हुई, वह हम जान रहे हैं। तो आज ब्रह्मा बाबा को कैसे अनुभव हुआ कि सच्ची गीता का पुनः सृजन, मानवता के लिए ईश्वर का गुप्त गीत। ये गीता शब्द गीत से बना है। ईश्वर के गीतों को गीता कहा है। जो हम रोजाना सुनते हैं मुरली, वो ईश्वर का गीत है। उनका संकलन गीता। आज मैं आपके साथ एक अत्यंत अद्भुत और गुप्त घटना साझा करूंगा, कैसे सच्ची गीता का पुनः सृजन हुआ। किसी मंदिर या युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि चुपचाप अदृश्य रूप से दादा लेखराज के हृदय में। अब यह शब्द हृदय राइट है कि रोंग, ये भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। ये कंप्यूटर ने दिल की जगह हृदय लिया है। यहां क्या होना चाहिए था? दिल। दिल और हृदय में क्या अंतर है? हृदय शरीर का भाग हो गया, दिल ये मन बुद्धि और संस्कार का मिश्रित हो गया। दिल जो है मन बुद्धि और संस्कार तीनों का एक मत होना कहा जाता है। ये पंपिंग स्टेशन, इसमें कोई ज्ञान की बातों का मतलब नहीं है। ईश्वर की गीता भीतर जागृत होती है, दिल में जागृत होती है, आत्मा के दिल में जागृत होती है। और स्पष्ट समझना है, क्योंकि हृदय को दिल कह देते हैं, शरीर के दिल से इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा ने मुरली में शब्द दिया है आत्मा का दिल, और ये शब्द जिस समय हम सामने अव्यक्त मुरली में सुन रहे थे, और उस समय मेरे को सीन याद आता है। मेरी नजर सीधा डॉक्टर सतीश गुप्ता पर गई, और डॉक्टर सतीश गुप्ता सीधे हो गए कि बाबा ने क्या कह दिया। आत्मा का दिल, ये लाइन और ये सीन मेरे आंखों के सामने हर टाइम रहता है, जब भी मुझे ये बात याद आती। बाबा ने एक बार कहा था, बाबा कहाँ रहता है? तो दिल में रहता है। बाबा हमारे दिल में रहता है, ऐसा कहा। वो दिल अलग बात है। दिल तख्त आत्मा का हम कहते हैं, वो अलग बात है। आत्मा का दिल, ये शब्द बड़ा वंडरफुल है। शरीर का दिल सारे समझते हैं। कोई भी किसी को कहता है तो मेरे दिल तख्त पर रहते हो,
तो सीधा दिल यहां, हाथ यहां रखते हैं छाती पर। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, तुम तो मेरे दिल में वास करते हो। ये बात कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कह रहे हैं आत्मा का दिल। और मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता की तरफ देखता हूं, गुप्ता भी एकदम अलर्ट हो गई। क्या कहा बाबा ने? आत्मा का दिल। वो तो शरीर के दिल का इलाज करता है। वो तो मेरी बात नहीं हुई, वो अलर्ट हुआ, परंतु बात वहीं के वहीं रह गई। आत्मा की दिल पर कोई चर्चा ही नहीं करता। जहां मन, बुद्धि और संस्कार एक मत होते हैं, उसे कहा जाता है दिल। तो यहां हृदय लिखना गलत है। ईश्वर की गीता भीतर जागृत होती है। कहां जागृत होती है? दादा अब कुछ असाधारण अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मा दादा लेखराज अब कुछ असाधारण अनुभव कर रहे थे। उनके भीतर चुपचाप और सूक्ष्मता से ईश्वर स्वयं अपने ज्ञान का गीत, अपने ज्ञान का गीत उनके भीतर चुपचाप और सूक्ष्मता से ईश्वर स्वयं अपने ज्ञान का गीत, सच्चा गीता, सच्ची गीता गा रहे थे। हमारे को सुनाने से पहले का नहीं है। हमारे को सुनाते सुनाते तो उसको सुनाता है, सुन लेता है, पर तो हमारे से, हमें पढ़ाने से पहले ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को अंदर ही अंदर चुपचाप रोजाना पढ़ा रहा है। धरनी तैयार कर रहे थे भाई जी। ये हमारे साथ तो अन्याय हुआ है ना। हर पल के साथ दादा के भीतर दिव्य प्रेरणा, हर पल के साथ दादा को अंदर अंदर प्रेरणा दे रहे थे। मजबूत होती गई। उनका मन अधिक स्पष्ट और तेज और आत्म साक्षात्कार के स्वाद में अधिक गहराई से लीन हो गया, मस्त हो गया। वाह, मजा आ रहा है। ब्रह्मा बाबा को तो मजा आ रहा है भाई। हम क्या करें? अब हम मजा ले ले। ये तो पार्शियलिटी हो गया बाबा का। हाँ, ये पार्शियलिटी है, कोई बात नहीं। अब हम बाबा को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, तो हम भी मजा ले लेते हैं। स्वाद में अधिक गहराई से लीन हो गया। अब पार्शियलिटी तो हो चुकी है और हर कल्प होगी, उसे को हम चेंज कर भी नहीं सकते। क्या करें, कोई इलाज नहीं। जैसे जैसे दादा ने प्राचीन महावाक्यों, गीता के महान वचनों पर मंथन किया। कौन सी गीता के महावचनों पर? जो दुनिया वाली गीता रोज पढ़ता था। जो अब वो गीता पढ़ता है, बाबा को अजीब लगता है। क्या मतलब है? ये तो गलत, ये तो गलत, ये तो गलत, ये तो ऐसे नहीं है। अब वो जो गीता पढ़ता था, वही गीता पढ़ते हुए बाबा उसको क्या क्या कह रहे हैं कि बेकार है, ये तो बेकार है। उन्हें सीधे उत्तर मिलने लगे। ये तो उल्टे उत्तर है। जो दुनिया वाली गीता है उसके अंदर तो उत्तर ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है। सत्य स्पष्ट था। भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान ने मूल रूप से बात की थी। लेकिन आज उपलब्ध गीता को सदियों से मानव हाथों द्वारा विकृत और पतला किया गया। पतला क्या होता है? डाइल्यूट को इसने पतला कहा है। हम दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो दूध क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। डाइल्यूट कर देते हैं ना, हल्का कर देते। असल, हाँ जी,
पालन करते थे। हाँ, होया और पाया गया ज्ञान। दादा को एहसास हुआ कि मूल गीता पिछले विश्व चक्र के अंत में 5000 साल पहले कही गई थी, हालांकि इसे 2500 साल बाद लिखा गया। ये बाबा को कंसेप्ट क्लियर हो गया था। उसी ज्ञान द्वारा बनाए गए दिव्य देवताओं के पतन के बाद अब शिव सर्वोच्च आत्मा वापस आ गए थे। एक बार फिर पूर्ण, मौन और महान गोपनीयता में वह दादा की आत्मा के भीतर, मतलब के साथ कहेंगे, भीतर तो नहीं जा सकते, सच्ची शुद्ध गीता को प्रकट कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ बैठकर गुरु शिष्य कहो, बाप बेटा कहो, शुद्ध गीता को प्रकट कर रहे थे। शिव बाबा अंदर अंदर उसको समझा रहे। ये सीन तो हमने नहीं देखा था ना कब। और इसलिए दादा द्वारा एक बार पूजित लिखित ग्रंथ अनावश्यक हो गया। जिस गीता को पूजा करता था, जिस गीता को इतना महत्व देता था, अब उसके लिए वो ग्रंथ अनावश्यक हो गया। जब भगवान का जीवंत गीत उनके अंदर बज रहा था, तो एक फीकी प्रतिध्वनि से क्यों चिपके रहना, छोड़ो इस गीता को। अर्जुन और शरीर का रथ। दादा ने खुद को अर्जुन के रूप में और भगवान को सारथी के रूप में अनुभव किया। ये शरीर रथ है, दादा अर्जुन की जगह पर बैठे हैं और शिव बाबा सारथी के रूप में, जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश किया था। उन्होंने समझा कि असली युद्ध क्षेत्र भीतर है, आत्मा और उसके पुराने संस्कारों के बीच की लड़ाई है। आत्मा में ही लड़ाई किसके बीच में है? पुराने संस्कारों और मन जो है वर्तमान में डायरेक्ट ज्ञान शिव बाबा से ले रहा है, और पुराना ज्ञान के संस्कार जो बने हुए हैं उनके बीच में लड़ाई है। और भगवान जैसा वादा किया गया था, अपने समर्पित बच्चों को गुप्त रूप से जगाने के लिए आए थे। आदिदेव का बोध पहला मनुष्य, बोला आदिदेव का पता चला कि मैं ही आदिदेव हूं, पहला मनुष्य मैं ही हूं। भगवान के रहस्य उद्घाटन के माध्यम से दादा समझ गए, उनका शरीर श्री कृष्ण के रूप में उनके पहले दिव्य जन्म से 5000 साल पहले की श्रृंखला में नवीनतम था, पहला था।
नंबर 2, ये दुखद दुनिया जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और शुद्ध सुख की दुनिया फिर से उभरेगी। नंबर 3, वे स्वर्ग में शासन करने के लिए शिशु कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। स्वर्ग में शासन करने के लिए शिशु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। दादा को एहसास हुआ कि वे आदि देव थे, पहला मनुष्य। आदि देव माना पहला मनुष्य। भगवान की छवि में फिर से बनाया गया मूल आदम, पहला आदम। जल्द ही वो ईडन गार्डन में कदम रखेंगे जो पवित्रता की नई दुनिया है। भाई जी, पहला मनुष्य लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ना, नारायण को। जो परमात्मा ने बनाया वो आदम। तो फर्स्ट नारायण को ही कहेंगे ना, जो ऊपर से उतरेगी, कृष्ण के शरीर में प्रवेश करेगी, उसको ही नारायण कहेंगे ना। नारायण को आदम नहीं कह सकते। भाई जी, पहला पुरुष तो वही हुआ ना भाई। नारायण को आदम नहीं कह सकते। पहला पुरुष कौन है? ये आपके भारत का इतिहास है, जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण से सृष्टि शुरू होती है। भाई जी, जहाँ से वनवन शुरू होगा उसको ही शुरू भारत का साहित्य कहेगा वन 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 लक्ष्मी नारायण। तो उसको ही परंतु वनवन से परंतु पहला पुरुष कहेंगे ना। परंतु आदम पहले चाहिए। नई सृष्टि की रचना परमात्मा कहते मैं आदि पर आकर देता हूं। बस जो पहला है, जो पहला ब्रह्मा है, सृष्टि की स्थापना के निमित्त ब्रह्मा है। शंकर और विष्णु नहीं, नारायण नहीं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, सेटअप करने का काम ये ब्रह्मा का है। भाई जी, सभी तो घर को जाएंगे ना, घर को वापस जाने के बाद में जब शुरू से आएंगे तो वहां से शुरू दिखाना पड़ेगा ना। वो दुनिया भारत का इतिहास भारत का साहित्य दिखाएगा, परंतु परमात्मा का साहित्य भारत के साहित्य से कोई मतलब नहीं रखता। ये केवल भारत के भक्तों को बुद्धू बनाने के लिए ही कहा गया, उनको उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए बताया गया। परमात्मा कहते सृष्टि का आदि मेरे से है, मैं आकर ज्ञान सुनाता हूं, मैं आकर तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं। मेरे आने से कृष्ण का जन्म है, मेरे आने से तुम्हारा जन्म है। हमारा जन्म मीन्स ब्रह्मा का जन्म, हम ब्राह्मणों का जन्म। हम परमात्मा के आने से स्वर्ग का जन्म है, सतयुग का जन्म। वन 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 वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर आदम किससे कहेंगे भाई? ब्रह्मा को। आदम, एडम, मनु, नोवा, जो भी मतलब दुनिया के धर्मों में पहला पुरुष दिखाया गया है, भाई जी ईव भी तो पहला है ना, आदम जो है ईव भी वही है क्या? हाँ, ईव सेकंड होती है वैसे, क्योंकि एडम के बाद ईव बनी ना।
एडम से ईव को पैदा किया गया ना क्रिश्चियन थ्योरी के हिसाब से। ईड़ा को मनु ने पैदा किया ना, सरस्वती को ब्रह्मा ने पैदा किया ना, ब्रह्मा की बेटी बनी ना। वो दुनिया वालों की अपनी सोच है कि उन्होंने सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी बना दिया, ईड़ा को भी मनु की बेटी को पत्नी तो ब्रह्मा को कहेंगे ना भाई। हाँ जी, यूं तो ब्रह्मा को कहेंगे। ईव भी ब्रह्मा है, बाबा ने कहा ईव भी ब्रह्मा है, परंतु दुनिया वाली कहानियां तो अलग है ना। हमारा कहानियों से समझना है, परंतु अपनी बात को अपने तरीके से समझना है कि ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी है, फादर भी है, दादा भी है, जगत पिता भी है, जगत माता भी है, क्या करें, ईव भी है तो एडम भी है, आदिदेव भी है। कितने वो अपना जितना भी है वो हम समझ सकते। मम्मा को यूं नहीं कहेंगे भाई। मम्मा को ईव नहीं कहे। जिनको नहीं समझाया है, नहीं समझे हैं, वो कहते रहेंगे। रहस्य साझा करना, आप एक आत्मा हैं। भगवान की गुप्त आवाज सुनने के बाद दादा ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस ज्ञान को साझा करना शुरू किया, बांटना शुरू कर दिया, दोस्तों को और रिश्तेदारों। भाई जी, हाँ वो जी। पहला लाइन में था ईडन गार्डन, वो क्या है? ईडन गार्डन स्वर्ग का, जैसे क्रिश्चियन थ्योरी में ईडन गार्डन बोलते हैं, और हमारे बोलते हैं स्वर्ग का क्या बोलते हैं, बगीचा। ठीक है कि नहीं? स्वर्ग का बगीचा संगम पे होना, ईडन गार्डन संगम पे होना चाहिए या सतयुग में होना चाहिए? संगम पर। फिर हम सब ईडन गार्डन में ही है फिर वैसे। बिल्कुल। भाई जी, स्वर्ग के बागीचा तो स्वर्ग में होगा, इधर कैसे होगा? हाँ जी, स्वर्गों के बागीचा तो स्वर्ग में होगा ना, इधर कैसे होगा? उसने अब क्या बोला आपकी बात, आप स्वर्ग बोल रहे हो कि सर्ग बोल रहे हो? स्वर्ग। सर्ग क्या होता है? स्वर्ग, स्वर्ग बोलिए, बंगाली है ना। अच्छा बंगाली, अच्छा मैं वही, मेरे को समझ में रहा सर्ग बोल रहे हैं कि स्वर्ग बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूजन में आ रहा हूँ ना। स्वर्ग बोल रही है। स्वर्ग ही बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। उन्होंने जटिल बस स्वर्ग जो है, आपको बाबा ने कहा मेरा जन्म माना स्वर्ग का जन्म, वैकुंठ का जन्म, सतयुग का जन्म, गीता की जयंती, कृष्ण की जयंती, ब्रह्मा की जयंती, हमारी जयंती, सबकी जयंती। कौन सी जयंती नहीं है जो यहाँ नहीं है? तो हम ईडन गार्डन में है फिर। बिल्कुल। और कितनी देर ईडन गार्डन में रहते हो वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। थोड़ी देर हम ईडन गार्डन में रहते हैं, उसके बाद थोड़ी देर जाते जरा देख आए, जरा वो बदबू वाले नाले की तरफ भी जरा चले जाए, वहां कितनी बदबू आती है। फिर यहाँ स्वर्ग की खुशबू महसूस करते हैं आकर, फिर बदबू देख के आते हैं, फिर स्वर्ग में आ जाते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, स्वर्ग का पूरा मजा लेते हैं। जब तक बदबू ना हो तो खुशबू का आनंद भी नहीं आता। जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे वहां तो बदबू होगी नहीं ना, फिर पता भी नहीं लगेगा कि हम स्वर्ग में है कि नर्क में। उन्होंने जटिल दर्शन का प्रचार नहीं किया, उन्होंने दिव्य प्रेम से भरी आंखों से उनसे कहा तुम एक आत्मा हो। जो भी उसके मित्र संबंधी बाबा को मिले सबको कहना शुरू कर दिया तुम एक आत्मा हो। इस सरल सत्य का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके साथ बहस नहीं की, सिर्फ उनको एक ही बात कहना शुरू कर दिया तुम एक आत्मा हो। इस सरल सत्य का गहरा प्रभाव पड़ा। बहस नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा पापा, नोट करना है इस बात को।
बड़ा क्लियर समझाया यहाँ पर। उन्होंने दिव्य प्रेम से भरी आंखों से उनसे कहा, तुम एक आत्मा हो। इस सरल सत्य का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में ईश्वर के प्रेम की चुंबकीय शक्ति थी। लोग मंत्र मुग्ध मस्त होकर जागृत हो गए। उन्होंने इसे बार बार लिखा, मैं एक आत्मा हूं। यशोदा एक आत्मा है, राधिका एक आत्मा है। जब तक कि सत्य उनके दिलों में गहराई से अंकित नहीं हो गया। परिवर्तन की लहर जैसे जैसे अधिक आत्माएं दादा के संपर्क में आई, चमत्कार आने लगे। आए अमीर और गरीब, सभी ने खुद को प्रकाश के प्राणी के रूप में अनुभव किया। जैसे हम एकदम लाइट के बन गए। उनकी सांसारिक इच्छाएं पिघल गई। उन सबको आत्म अनुभूति ऐसी हो गई कि उनकी सांसारिक इच्छाएं शांत हो गई, पिघल गई। एक भाई जी ये सब कामन शिव बाबा कराती थी ना? शिव बाबा ये खराब दृढ़ निश्चय हो गया आत्मा से। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा का दृढ़ निश्चय हो गया। ब्रह्मा बाबा का दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं। उन्होंने शुद्ध जीवन जीना अपनाया। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ने शुद्ध जीवन जीना अपनाया। भोजन, पेय, पीने वाली चीजें, शब्दों, व्यवहार और विचारों में शुद्ध। थोड़े समय में भगवान ने दादा के शरीर को बार बार उधार लेकर अनगिनत जीवन बदल दिए, अनगिनत आत्माओं का जीवन बदल दिया। वो हमेशा प्यार करने वाले पिता बन गए, हमेशा प्यार करने वाला बाप बन गया ब्रह्मा बाबा। अपने बच्चों को अथक रूप से शिक्षित और पोषित करते हुए, उन्हें जीवित हीरे बनाते हुए। क्या बना रहे हैं? जीवित हीरे, डेड हीरे नहीं, मरे हुए हीरे नहीं, जीवित हीरे बना रहे। निष्कर्ष, नई गीता, नई दुनिया। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, सच्ची गीता भगवान का सबसे शुद्ध मूल गीत धूल भरे पन्नों में नहीं मिलता। ये एक बार फिर से जीवित है, जिसे भगवान ने सीधे मानव हृदय में गाया है। दादा के माध्यम से शिव बाबा एक नई दुनिया बना रहे हैं, शांति, पवित्रता और दिव्य प्रेम की दुनिया। और आज हम इस पवित्र पुनर्निर्माण का हिस्सा बनने के लिए धन्य है।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।